दोस्तों जियो और एयरटेल के ज़माने में वोडाफोन आइडिया फिर से मैदान में उतर चुकी है। एक समय था जब हर कोई कह रहा था कि वोडाफोन आइडिया का टाइम गया, लेकिन आज वोडाफोन आइडिया ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे जियो और एयरटेल दोनों को बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वोडाफोन आइडिया का जो मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फाइनली उसके ऊपर सुनवाई भी हुई थी। और आप जानते होंगे कि वोडाफोन के एजीआर के ऊपर जो फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी डेट 13 अक्टूबर रख दी गई है। एक साइड आप ये भी देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने आप को बचाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि लोगों का साथ भी वोडाफोन आइडिया को मिल रहा है। जिस तरीके से पोर्टिंग सिस्टम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपने देखा होगा जो पोर्ट होने वाले नंबर की संख्या है वो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको देख के लग रहा है कि जियो और एयरटेल की जो मनमानी चल रही है, लोग उससे परेशान हो रहे हैं और अपने नंबर को पोर्ट करा रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया भी यहाँ से पूरा प्रयास कर रहा है ताकि वो और कस्टमर को जोड़ सके। आज जो एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया की ऐसी चाल है जिससे वोडाफोन आइडिया के पास खुद ब खुद कस्टमर जुड़ते चले आएंगे। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने अपने रिटेलर्स की कमाई को सीधे सीधे बढ़ा दिया है। ऐसा कोई भी दोस्तों नहीं कर रहा है, ना जियो ऐसा कर रहा है और ना ही एयरटेल ऐसा कर रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने ये स्टेप लिया है कि अपने रिटेलर्स की जो कमाई है उसको बढ़ाया जाए। अब जो भी दुकानदार वीआई का रिचार्ज या नया सिम बेचेगा उसे पहले से कई गुना ज्यादा कमीशन मिलेगा। वीआई अब रिचार्ज और नया सिम पर 3% अतिरिक्त कमीशन दे रहा है, जबकि जियो सिर्फ 1% और एयरटेल 2% का ही कमीशन देते हैं। यानी कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई वीआई दे रहा है। तो आप सोचिए, कहीं भी दुकान पे अगर कोई रिचार्ज करवाने जाएगा तो वो दुकानदार खुद उसको प्रोवोक करेगा, भाई आप वोडाफोन आइडिया में स्विच कर लीजिए। एक तो इनके प्लान भी सस्ते हैं। वो दुकानदार वोडाफोन आइडिया के बेनिफिट बताना खुद ब खुद शुरू कर देगा, क्योंकि उसको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की पोर्टिंग से फायदा हो जाएगा। साथ ही वो वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज करेगा तो उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा। कहने का मतलब है जो भी कस्टमर मार्केट में जाएगा रिचार्ज कराने के लिए, दुकानदार उसको खुद फोर्स करेगा, उसको वोडाफोन आइडिया की स्कीम समझाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो प्लान चल रहे हैं वो सस्ते चल रहे हैं और उसकी मार्केटिंग खुद ब खुद ये दुकानदार, ये रिटेलर्स खुद ही करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया में जो पोर्ट होने वाले लोगों की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है वोडाफोन आइडिया ने अपना यूज़र बेस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि ना ही जियो अपने रिटेलर्स को कुछ दे रहा है और ना ही एयरटेल, दोनों ही बहुत पीछे हैं। जैसे मैंने बताया, जियो सिर्फ 1% कमीशन देता है और एयरटेल तो 2% कमीशन पे ही है। वहीं वोडाफोन आइडिया 3% का कमीशन दे रहा है। कुछ चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स पर तो वीआई 19% तक का कमीशन दे रहा है। और यही नहीं, अगर कोई ग्राहक अपना नंबर वीआई में पोर्ट कराता है तो रिटेलर्स को 306 रुपये तक का पेमेंट मिलेगा, जबकि पहले सिर्फ 187 रुपये मिलते थे। साथ ही 75 से 100 रुपये तक का बोनस रिटेलर्स को अलग से वोडाफोन आइडिया की तरफ से दिया जाएगा। अब आप खुद देखिए ये वोडाफोन आइडिया का कितना बढ़िया स्टेप है। मतलब साफ है कि वोडाफोन आइडिया अपने रिटेलर्स को बोल रहा है, भाई जितना बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे। पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया ने अपने 100 नए स्टोर खोले हैं। छोटे मिनी स्टोर भी वोडाफोन आइडिया के लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने अपने नेटवर्क पर 9,800 करोड़ का निवेश किया हुआ है और वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस अब तक 14 सर्कल्स में शुरू हो चुकी है। अब बात करें वोडाफोन आइडिया के यूजर बेस की, तो पिछले साल तक वोडाफोन आइडिया ने लगभग 20 करोड़ यूजर्स को खो दिया था, लेकिन इस साल हालात सुधरते हुए दिखे हैं। जो लोग वोडाफोन आइडिया को छोड़कर जा रहे थे उनकी संख्या लगातार घटती हुई दिख रही है। अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया में एक यू टर्न देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि आगे चलकर अब वोडाफोन आइडिया से लोग जाएंगे नहीं, बल्कि जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो यूजर बेस वोडाफोन आइडिया के एकदम ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया है, वो अब एक यू टर्न लेगा और यहाँ से वोडाफोन आइडिया का एक कमबैक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वोडाफोन के ये प्रयास वोडाफोन आइडिया को गेम में बनाए रखेंगे? क्या वोडाफोन आइडिया को इस नए दांव से कुछ फायदा मिलने वाला है? क्या लोग वोडाफोन आइडिया से जुड़ेंगे? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही 13 अक्टूबर को जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, आपको क्या लगता है ये फैसला वोडाफोन आइडिया के फेवर में जाएगा? क्या वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर पाएगी? क्या सरकार का साथ वोडाफोन आइडिया को मिलेगा? क्योंकि लोगों का साथ तो मिल रहा है और सरकार का साथ मिल जाए तो वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर सकती है, वरना अगर वोडाफोन आइडिया खत्म हो गई तो जियो और एयरटेल की मनमानी कोई रोक नहीं पाएगा। आप खुद जानते हैं किस तरीके से दोनों कंपनियां मनमाने तरीके से अपने टैरिफ महंगे करती जा रही हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।